आइए इस मंच के थ्रू अब मैं परिचय करा दूं। वैसे तो टीना जी हमारे लिए परिचय की मोहताज नहीं है, फिर भी कुछ शब्दों में आप सबके लिए। उतरते हुए आसमान से तुम्हें चुपचाप क्षितिज पर देखा है, उतरते हुए आसमान से तुम्हें चुपचाप क्षितिज पर देखा है। हे स्नेहिल मन संयमित सहज, माइंड सोल एंड बॉडी के समन्वय का उद्बोधन करती टीना जी, केंद्रीय आर्य युवक परिषद के मंच पर आपका स्वागत है। टीना जी वर्तमान में 2021-2022 रोटरी क्लब दिल्ली सफ्दरजंग की सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत हैं। कुछ गलत हो जाए तो माफ करना। आप स्कूल, कॉलेज, संस्थाओं आदि में माइंड बॉडी सोल विषयक जागरूकता अभियान चलाती रही हैं और ये प्रमाण है आज हमारे बीच में है। मानव कल्याण में अग्रगण्य टीना जी स्वयं की अपनी एक पहचान है, स्वयं से प्यार करो। किस तरह बड़े ही सहज भाव से बताती आई हैं, हर मंच पे बताती आई हैं, हमने भी इनको सुना है। हर अंदाज में नया विषय लेकर आती हैं। यही नहीं खत्म होती दास्तां इनकी। आपका अपना YouTube चैनल शिव शक्ति 1111 नाम से सफलतापूर्वक चलायमान है। आगे वो खुद अपने बारे में और हमसे प्यार करो, खुद से प्यार कैसे करो, इसके बारे में वो खुद उद्बोधन देंगी अपना। टीना जी आपका इस मंच पर स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत टीना जी, 40 फीट के लिए अभिनंदन। थैंक यू सो मच प्यारे से इंट्रोडक्शन के लिए। थैंक यू अनीता जी, थैंक यू अनिल जी। आई होप मेरी आवाज सब तक ठीक से पहुंच रही है। आवाज भी ठीक है, फोटो भी ठीक है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं आज के सेशन का नाम है खुद से प्यार करें। खुद से प्यार कैसे करें? अगर हमें खुद से प्यार करना है तो सबसे पहले हमें अपने व्यक्तित्व के 3 महत्वपूर्ण पहलू, जिनके बारे में मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ, उनसे थोड़ा थोड़ा प्यार रोजाना करना सीखना होगा। तो ये बात मैं पहले भी कई बार कर चुकी हूँ, लेकिन आज एक नए अंदाज से प्रस्तुत करने की आपके समक्ष ये मेरा प्रयास रहेगा। अपने व्यक्तित्व के 3 महत्वपूर्ण पहलू कौन से हैं जिनसे रोजाना हमें थोड़ा थोड़ा प्यार करना है, तो हमें सेल्फ लव के सही मायने दरअसल समझ आ जाएंगे। माइंड, बॉडी और सोल, यानी कि मेरा मस्तिष्क, मेरा शरीर और मेरी आत्मा, इन तीनों को मैंने फीड करना है, ध्यान रखना है, और इसी को मेरी समझ से सेल्फ लव कहते हैं। अब माइंड, बॉडी और सोल की यदि बात करें तो दिमाग, मस्तिष्क और शरीर और आत्मा। अब अगर एक इंसान ये कहे कि मैं ब्रेकफास्ट करूंगा लेकिन मैं लंच और डिनर नहीं करूंगा सारी उम्र, तो क्या ऐसा चल पाएगा? यू थिंक दिस इज गोइंग टू वर्क फॉर हिम? नो। सिमिलरली, जिस तरह से हमारे लिए सारे दिन के तीनों मील्स, भोजन इंपॉर्टेंट है, उसी तरह माइंड, बॉडी और सोल तीनों इंपॉर्टेंट है। किसी एक एस्पेक्ट को आपने इग्नोर कर दिया और बाकी दो का ख्याल रखा, या एक का ही ख्याल रखा बाकी दो को इग्नोर कर दिया, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। एक ना एक की अगर आपने उसको इग्नोर किया तो आपका सिस्टम जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो आइए अब सीखते हैं कि ध्यान रखना कैसे। सेल्फ लव के साथ मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ जुड़ी है, ये हमने कहा। प्लस इसके साथ आपकी सेल्फ एक्सेप्टेंस जुड़ी है, क्योंकि मैंने वर्कशॉप को जब हमने इसका अंग्रेजी में पोस्टर बनाया तो हमने सेल्फ लव के साथ एक शब्द यूज किया, सेल्फ एक्सेप्टेंस। सेल्फ एक्सेप्टेंस का मतलब मैं अपनी व्यक्तित्व के सभी पहलू, चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, उनको 100% पूरी तरह से पूर्ण रूप से स्वीकारती हूँ या स्वीकारता हूँ। सेल्फ एक्सेप्टेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल पार्ट ऑफ सेल्फ लव। तो इस बात पे सौरभ जी जरा स्लाइड 1 प्लीज शेयर करेंगे। ये देखिए, एज यू ऑल कैन सी, सोल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी, मेंटल और इमोशनल बॉडी और फिजिकल और एथरिक बॉडी। तो ये जो सोल बॉडी है ये हमारी आत्मा है, जो कि बाहर की 2 लेयर्स आपको दिख रही है। उसके अंदर जो है आपकी मेंटल बॉडी है, यानी कि दिमाग, और उसके अंदर आपका शरीर है। अब
ज्यादातर लोग क्या समझते हैं कि शरीर के अंदर आत्मा का वास होता है, जबकि इस इमेज से हमें क्या समझ आता है कि हमारा जो शरीर है वो इनफैक्ट आत्मा के अंदर है। क्योंकि जो आत्मा की जो हमारी जो स्पिरिचुअल बॉडी की लेयर है, आप देख सकते हैं वो फिजिकल बॉडी से तकरीबन कुछ इंचेस बाहर को है ना। तो यहाँ से हमें क्या समझ आता है कि माइंड बॉडी सोल तीनों इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सोल बॉडी है, क्योंकि अगर सोल बॉडी में कोई डिस्टर्बेंस हुई तो उसका इफेक्ट हमें मेंटल बॉडी और फिजिकल बॉडी में सब लोग प्लीज म्यूट कर ले। अगर सोल बॉडी में कोई डिस्टर्बेंस हुई तो उसका इफेक्ट हमें अपने मानसिक रूप से जो आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो डिस्टर्ब होगी, और प्लस इट विल आल्सो मैनिफेस्ट एज अ फिजिकल इलनेस, मतलब आपके शरीर में बीमारियां लेकर ये चीज आएगी। ये स्लाइड अब हम हटा सकते हैं। तो इस इमेज से हमने ये समझा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सोल बॉडी है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर सोल बॉडी है या आत्मा है, तो आत्मा को मजबूत कैसे बनाएं, हाउ टू इंक्रीज द पावर ऑफ योर सोल, ये हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आत्मा किन चीजों से डिप्लीट हो रही है, हम ऐसा क्या कर रहे हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जिससे हमारी सोल की पावर डिप्लीट हो रही है, नीचे जा रही है। नंबर 1, गॉसिप, निंदा। आप किसी की बात नॉर्मली रूटीन में 1 या 2 मिनट के लिए करते हैं, हम लोग सब करते हैं, ठीक है, पर उसको बहुत ज्यादा एनर्जी दे देना, 2-2 घंटा फोन पे किसी की बुराई करना, निंदा करना, आपको पता नहीं है पर आप कर क्या रहे हो, आप एक्चुअली अपनी सोल की पावर को कम कर रहे हो और दूसरे को वो पावर दे रहे हो। दूसरी बात, ब्लेम करना। ब्लेम मतलब मेरी जिंदगी में अगर कुछ गलत हो गया तो उसके लिए जिम्मेवार कोई और है, मैं नहीं। तीसरी बात, कंप्लेन करना। कंप्लेन मतलब कि नाशुक्रापन, भगवान ने जो ब्लेसिंग्स दी है उसके लिए थैंकफुल नहीं होना, अनग्रेटफुल रहना, हर समय यही सोचना कि सब कुछ खराब, तो जो अच्छा है वो ना देखना, उसको नजरअंदाज कर देना और बुराइयों पे ध्यान देना। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी सोल को डिप्लीट कर रही है वो है सोशल मीडिया एडिक्शन, या एडिक्शन किसी भी तरह की, चाहे वो किसी भी तरह के नशे से रिलेटेड हो एडिक्शन, और चाहे वो सोशल मीडिया पे अननेसेसरी रहना। ऑफ कोर्स हमारे पास यूट्यूब है, हमारे पास कई सारे साधन है, आजकल मीडिया बहुत तरक्की कर गया है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है उनको देखना, लेकिन काम की चीज निकालिए, बेकार में समय व्यर्थ मत करिए। अननोइंगली मैंने क्यों कहा कि ये चीजें सोल की पावर को डिप्लीट करती है, क्योंकि आप ध्यान देंगे कि उस टाइम आप अपने साथ नहीं होते, आप कहीं और चले जाते हैं, तो ये चीजें आपको खुद से जुदा करती है, आपको खुद से दूर करती है, इसलिए आपकी अपनी सोल की पावर डिप्लीट होती है। ये रीजन है इसका, ये ऐसे ही नहीं कहा कि सोल की पावर डिप्लीट हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है गॉसिप से बचना। चलिए अब सौरभ जी स्लाइड 2 शेयर करेंगे प्लीज। हमने ये सीख लिया कि सोल की पावर डिप्लीट कैसे होती है, नेगेटिव चीजों को आप लाइफ से हटाइए तो पॉजिटिव का रास्ता देखेंगे कैसे बनता है। मेरी समझ से 2 मार्ग हैं सोल की पावर को बढ़ाने के। नंबर 1, TWA, ये शॉर्ट फॉर्म है थॉट्स, वर्ड्स और एक्शंस का। जब हमने कहा थॉट्स यानी कि मेरे विचार, वर्ड्स यानी कि मेरे शब्द, और एक्शन जो कि मैं कर्म करती हूँ, मेरे द्वारा लिया गया एक्शन मेरा कर्म, यानी कि जैसा मैं सोचूं उसके अनुसार ही मैं शब्द इस्तेमाल करूं पॉजिटिव, और उसके अनुसार ही मैं कर्म भी करूं। तो अगर मैं मान लीजिए किसी को नेगेटिव ख्याल आते हैं, अक्सर इंसान का बस नहीं होता, नेगेटिव ख्याल आते हैं, उसका क्या इलाज है वो भी हम बाद में सीखेंगे, पर लेट्स सपोज उसको नेगेटिव विचार आ रहे हैं, तो नेगेटिव विचारों को नेगेटिव शब्दों से सपोर्ट नहीं करना है, और यदि पॉजिटिव विचार हैं तो उसको भी नेगेटिव शब्दों से कैल्सीफाई या कैंसिल नहीं करना है। आइए एक उदाहरण से इसको समझते हैं। एक काफी बुजुर्ग से दंपति हैं जिनका की बेटा जो है उनको कहीं दूर विदेश छोड़ के चला गया है और हालचाल नहीं पूछता है, फोन पे बात नहीं करता है। तो जब वो दोनों सुबह नाश्ता करने बैठते हैं तो दोनों के मन में जो विचार आता है वो आता है कि काश कल सुबह का ब्रेकफास्ट, काश कल सुबह का खाना हमारा बेटा हमारे साथ खाए। तो विचार तो अच्छा है, लेकिन जब वो दोनों आपस में बात करते हैं तो वो क्या कहते हैं,
वो नहीं आने वाला, अक्सर उनके मुंह से ये शब्द निकलते हैं, वो नहीं आने वाला, तो वो उसी को अट्रैक्ट कर रहे हैं अननोइंगली अपनी लाइफ में, वही रियलिटी बनती जा रही है। इसी तरह से एक दूसरा उदाहरण बताती हूँ। एक इंसान है जो बार बार बीमार पड़ता है, लेकिन मस्तिष्क से स्ट्रांग भी है, और अपने मन में विचार इस तरह के उसके उत्पन्न होते हैं कि मैं इस इलनेस को ओवरकम कर लूंगा, जल्दी ही ठीक भी हो जाऊंगा। ठीक हो भी जाता है, ठीक है, बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे ही किसी दोस्त से फोन पे बात की, उन्होंने हालचाल पूछा, तो अपने बारे में किस तरह के शब्द इस्तेमाल कर रहा है? आई अट्रैक्ट इलनेस वेरी ऑफन, मैं बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ता हूँ, तो वही उसकी रियलिटी भी बनती जा रही है। तो इसलिए खुद से प्यार में इन बातों का भी ख्याल रखना है कि अपने लिए नेगेटिव शब्द इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा, अब सेकंड स्टेप जो है, तो अगर आपकी थॉट्स पॉजिटिव है, वर्ड्स पॉजिटिव है, तो एक्शन और कर्म खुद ब खुद पॉजिटिव होने वाला है। सेकंड पॉइंट है MBS। इसमें कुछ छुपा नहीं है, ये हमारी माइंड, बॉडी और सोल है, और इनको कैसे एक्टिवेट करना है ये आज हम सीखेंगे। इनसे कैसे प्यार करना है, थोड़ा थोड़ा प्यार रोजाना, अपने लिए समय कैसे निकालना है, ये आज हम सीखेंगे। तो ये स्लाइड अब हम हटा सकते हैं। तो माइंड से स्टार्ट करते हैं। माइंड एक ऐसी जगह है जहाँ पे विचार उत्पन्न होते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों से एक सवाल करना चाहूंगी, आप चैट बॉक्स में उसका उत्तर मुझे दे सकते हैं कि माइंड से प्यार करने का मतलब है माइंड को फीड करना या माइंड को एक्टिव रखना। तो माइंड को एक्टिव रखने के क्या साधन है जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं? प्लीज मुझे बताइए आपकी समझ से, माइंड को एक्टिव रखने के क्या साधन है जिससे हमारा ब्रेन एक्टिव बने? म्यूजिक सुन के। म्यूजिक सुन के, ठीक है। म्यूजिक सुनना यानी मुझे जो अच्छा लगता है वो मैंने किया। नहीं, डांस और एक्सरसाइज जो है वो बॉडी में आएगा, क्योंकि उससे आप, हाँ वैसे तो माइंड भी फ्रेश होता है डेफिनेटली। डूइंग न्यू एक्टिविटी इज अ वेरी गुड आंसर। Reading, studying, यस, रीडिंग एंड and attending seminar, conferences, the programs like this we are attending today, and having a good social life, healthy social life. I think that is also an important aspect of health. Physical Very health, good. mental health, social health, spiritual health. This is the WHO Very definition of a health, not merely the absence of disease. This what as a धार्मिक physician. कार्य, धार्मिक कार्य करने से, हाँ बेटा, Okay. धार्मिक कार्य करने से, धार्मिक कार्य करने से वो वाला एस्पेक्ट अभी हम कवर करेंगे, जरा धीरे धीरे चलते हैं। अभी मैं हाँ जी, मैं बताऊं, सिर्फ ब्रेन की बात कर मैं रही हूँ। बताऊं, हाँ जी, बताइए। अपनी मैं रुचि आपके अनुसार पॉइंट्स लिख रहा हूँ। अपने आई एम आप को राइटिंग योर इतना नोट्स हियर। कि आपको बोर होने का समय ही ना मिले। वंडरफुल आंसर, वंडरफुल आंसर। दिस इज, ये किन्होंने दिया ये आंसर कि बोर होने का समय ना मिले? आई एम सॉरी, आई कांट सी और रीड योर नेम। अपना नाम बताइए। चलिए, एनीवेज, सो यस, माइंड को ऑक्यूपाइड रखना है, बिजी रखना है। तो उसके लिए तो आज हम बहुत सारे साधन है इस वर्कशॉप में, मैं कोशिश करूंगी जल्दी से सब कुछ जितना हो सके आज कवर कर दूं। तो माइंड को बिजी रखना है, उसको मैं अपनी भाषा में कहती हूँ क्रिएटिव बनिए, कुछ नया करिए, रोजाना कुछ नया करिए। जैसे बॉडी की एक्सरसाइज है, ऐसे माइंड की एक्सरसाइज है। तो आपने अगर नोटिस किया होगा कि जब आप, यानी कि कुछ नया करिए या फिर पुरानी चीजों को नए वे से करने की कोशिश करिए। वो कैसे करते हैं? जैसे कि आपने देखा होगा कि हम लोग सेम पार्क में रोज वॉक करने जाते हैं, जबकि हर कॉलोनी में काफी नंबर ऑफ पार्क्स हैं, और हम सेम पार्क चूज करते हैं और सेम पाथ पे ही चलते करते हैं ना ऐसा। तो उस मोनोटनी को हमने ब्रेक करना है। नई जगह सैर करने जाइए, फॉरवर्ड की जगह बैकवर्ड वॉकिंग करिए। अगर आप राइट हैंडेड पर्सन है तो आप लेफ्ट हैंड से ब्रश करिए। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि जब हम राइट साइड ऑफ बॉडी को यूज करते हैं तो लेफ्ट माइंड एक्टिवेट होता है, जब लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी को यूज करते हैं तो राइट माइंड एक्टिवेट होता है। तो हमने ब्रेन के दोनों हेमिस्फेयर्स का ध्यान रखना है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन को एक्टिव रखना है, ठीक है। और अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको 2 एक्सरसाइजेस बताने जा रही हूँ। देखिए, ये एक खाली ग्लास है मेरे पास, खाली कप। अब अगर हम इस
में समझ लीजिए कि यहाँ तक में मिट्टी भरी हुई, एक मड का सेडिमेंट है, देयर इज अ लेयर ऑफ सेडिमेंट एट द बॉटम ऑफ दिस जार और ग्लास, देन हाउ मच एवर ऑफ क्लीन वाटर आई पोर, इट विल ऑल गेट डर्टी. अगर तले पे बेस पे मड है तो ऊपर से कितना भी साफ पानी डालेंगे सारा पानी गंदा हो जाएगा. हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी उसी तरह से है, क्योंकि आज का सेशन सेल्फ लव पे है, तो सेल्फ को लेके नेगेटिव बिलीफ्स को क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अब क्या है वो नेगेटिव धारणाएं जो हमने खुद के लिए स्वयं के लिए बना रखी है? मुझे उदाहरण दे सकते हैं मुझे अपने लिए नेगेटिव बिलीफ्स जो कि हमारे माइंड में सेट फिट हो चुके हैं बहुत सालों से? मैं आपको कुछ उदाहरण देती हूँ. कुछ लोग सोचते हैं मैं सुंदर नहीं हूँ, कुछ लोग सोचते हैं मैं बिजनेस नहीं कर पाऊंगा, मैं पैसे नहीं कमा सकता, कुछ लोग सोचते हैं मैं फ्रेंड्स नहीं बना सकता, मेरे अंदर कुछ कमी है, आई एम नॉट वर्दी, आई एम नॉट एनफ, आई एम नॉट ब्यूटीफुल, आई कैन नॉट बी रिच. अच्छा, आपको जनरल नेगेटिव बिलीव्स बताती हूँ. ट्रू लव इज हार्ड टू फाइंड, सच्चा प्यार नहीं होता. मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज, सुनते हैं ना, पैसे पेड़ों पे नहीं उगते. यस, ये किसी ने लिखा है, हमारे बच्चे नहीं पूछते, ये मैं पहले कवर कर चुकी हूँ. तो इस तरह के शब्द हमने इस्तेमाल नहीं करते, ना मेंटली और ना ही वर्बली. तो लेकिन अब ये नेगेटिव बिलीव्स मान लीजिए कि घर कर चुके हैं, तो माइंड से इनको निकालेंगे कैसे? एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ध्यान से सुनिएगा. टेक द फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर विच यू हैव इन द मॉर्निंग. सुबह जो आप पहला ग्लास पानी का पीते हैं, उसको आपने देखना है. देख के उसके अंदर आपने 3 बार अफर्मेशन बोलनी है. लेट सपोज मैं जो अफर्मेशन बोलती हूँ मैं आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ. थैंक यू वाटर फॉर गिविंग मी हेल्दी माइंड एंड बॉडी. थैंक यू वाटर फॉर गिविंग मी हेल्दी माइंड एंड बॉडी. थैंक यू वाटर फॉर गिविंग मी हेल्दी माइंड एंड बॉडी. ये मैंने 3 बार पानी में देख के बोला. अब इसके जो पीछे की और फिर इस पानी को मैंने पी लेना सुबह, फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर इन द मॉर्निंग. अब इसके पीछे की आप थोड़ी सी साइंस समझिए, लॉजिक क्या. मैंने पानी में देखा तो मैंने अपनी आईज को इस्तेमाल किया, सेंसेस. हमने क्या करना है इस एक्सरसाइज में, अपनी सेंसेस को इन्वॉल्व करना. अपनी आईज को इस्तेमाल किया, जब मैंने बोला मैंने टंग को, माउथ को इस्तेमाल किया, और उसी बोलने को जब मैंने सुना तो मेरे ईयर्स भी एक्टिव हो गए. तो मैंने अपनी तीनों सेंसेस को एक्टिवेट किया, करेक्ट. और फिर ऑब्वियसली जब मैं पीऊंगी तो मैंने ग्रहण किया तो मेरे अंदर गया. अब इसका क्या लॉजिक है? ये पानी जो है ये चरणामत के समान बन गया. आप देखिए जब सत्संग पे हम लोग वाटर, वहां पे जल प्रसाद पड़ा होता है, उसको जल प्रसाद क्यों कहते हैं? क्योंकि सत्संग पे जो भजन या कीर्तन बज रहे होते हैं उसकी एनर्जेटिक ऑरा को उस पानी ने एब्जॉर्ब कर लिया होता है. So this is a scientifically proven fact that water absorbs the energetic blueprint of every word spoken to it. आप इसमें जो बोलेंगे ये एब्जॉर्ब करेगा, फिर आप इसे पिएंगे तो वो ब्लेसिंग की तरह आपको लगेगा. ये विश्वास करने की बात है. डोंट बिलीव व्हाट आई से, डू इट फॉर 21 days एंड बिलीव योर ओन रिजल्ट्स. क्योंकि मेरे लिए ये मिरेक्युलसली बहुत वर्क किया है. मैं चाहूंगी कि मैं इसीलिए सबके साथ शेयर किया है कि आप लोग करिए और इसके रिजल्ट्स पे खुद यकीन करिए, उस पे नहीं जो मैं कह रही हूँ. विधि मैंने आपको बता दी है. पानी में देख के 3 बार एक अफर्मेशन बोलनी है, देखना है, बोलना है, सुनना है, और आंखें बंद करके उस पानी को पी जाना है ताकि सारा ध्यान आपका अपने अंदर ही रहे. ठीक है. नेक्स्ट, सो ये है एक नेगेटिव बिलीफ क्लियरिंग की एक पावरफुल एक्सरसाइज जो कि बहुत ही सिंपल और इजी है. दूसरा, मैंने एक मेडिटेशन के रूप में नेगेटिव बिलीफ क्लियरिंग सेशन अपने यूट्यूब चैनल पर रिकॉर्ड किया है. मैं उसका लिंक आप लोगों के साथ या अनिल जी के साथ या अनीता जी के साथ शेयर कर दूंगी, तो उसका लाभ जरूर उठाइए. नेगेटिव बिलीफ क्लियरिंग सेशन ऑन माय यूट्यूब चैनल. चैनल थोड़ा नया है, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रमोट कीजिए. तो वो मेडिटेशन के जरिए था और ये वाटर मैनिफेस्टेशन मेथड था जो कि हम रोज बहुत आसानी से अपने घर में कर सकते हैं. अब आगे चलते हैं. पाइनियल ग्लैंड के बारे में आप लोगों ने सुना होगा. ये बिंदी पॉइंट है हमारा अजना चक्र, थर्ड पॉइंट, थर्ड आई चक्र कहते हैं इसको. दिस इज द हाइट ऑफ, दिस इज द सीट ऑफ इंट्यूशन.
दिस इज कॉल्ड द सीट ऑफ योर सोल। अब मोस्टली आपने देखा होगा अपने एनवायरनमेंट में कुछ लोग हैं जो बिना बात के खुश हैं, कुछ लोग हैं जो सारे सुख सुविधा के साधन होने के बावजूद भी नाखुश हैं। सब कुछ है उनके पास पर खुशी नहीं, क्योंकि एक कारण उसका होता है जब हमारे पाइनियल ग्लैंड में ब्लॉकेजेस होते हैं। ये जो हमारा बिंदी पॉइंट है इसको हम पाइनियल ग्लैंड चक्रा भी कहते हैं। इसकी हम एक्सरसाइज करेंगे, इसको एक्टिवेट करेंगे। ये ब्लॉक होता है एक्सेस फ्लोराइड से, जो कि टूथपेस्ट में होता है। तो टूथपेस्ट आप देखिए या हर्बल ब्रांड्स लीजिए या नॉन फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट यूज करिए। और ये जंक फूड से और लैक ऑफ एक्सरसाइज से ब्लॉक हो जाता है। और एक्चुअली ये करता क्या है, ये मेलाटोनिन और सेरोटोनिन जैसे हैप्पीनेस प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। तो जब उनकी कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो ब्रेन के केमिकल इम्बैलेंस होने की वजह से इंसान को डिप्रेशन और एंजाइटी होने लगती है। तो हम आज एक्सरसाइज सीखेंगे इसको एक्टिवेट करने की। इसकी एक्सरसाइज से दो बहुत ही बेहतरीन फायदे होते हैं। एक, 70 to 80% आपका फोकस और कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाता है। बच्चों को भी कराइए, खुद भी करिए। और सेकेंडली आपका इंट्यूशन बढ़ता है, आपके ब्रेन के अंदर नए थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स की स्पेस क्रिएट होती है। और ऑफ कोर्स आप खुश रहने लगते हैं, क्योंकि ये एक एंटी डिप्रेसेंट एक्सरसाइज है। इसके बाद आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसको रेगुलरली करते हैं। तो अब हम फॉलो करेंगे कि इसको करना कैसे। सो टेक योर इंडेक्स फिंगर एंड प्रेस ऑन दिस पॉइंट। अगर आप लोग मेरे को देख रहे हैं तो मेरे साथ साथ इसको आपने करना है। थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर देते हुए 12 टाइम्स हमने इसको क्लॉकवाइज घुमाना है। और आंखें बंद करके अपना पूरा ध्यान आपके थर्ड आई चक्रा पे होना चाहिए। थोड़ा सा प्रेशर देते हुए 12 टाइम्स क्लॉकवाइज और 12 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। आंखें बंद, फिंगर से थोड़ा सा प्रेशर देते हुए पूरा ध्यान आपका आपके थर्ड आई चक्रा पे होना चाहिए। इससे आपका फोकस, कंसंट्रेशन और हैप्पीनेस काफी बढ़ जाएंगे और आपके ब्रेन में नए न्यूरॉन्स का प्रोडक्शन होना शुरू हो जाए। तो ये आज हमने सीखा माइंड सेक्शन में कि अपने माइंड से, अपने मस्तिष्क से प्रेम कैसे करना। तो एक 1/3 पोर्शन हमने कवर किया जो कि हमारा माइंड। अब हम बॉडी पे चलते हैं। तो शरीर को फीड कैसे करते हैं वो तो यहाँ सबको पता ही होगा, अच्छी डाइट है और एक्सरसाइज। अब डाइट में क्या आता है प्राणा फूड। प्राणा फूड क्या है, जो हमारे सिस्टम को लाइफ फोर्स एनर्जी देता है। वो यहाँ पे ज्यादातर लोगों को पता होगा, प्राणा फूड से मेरा मतलब है रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, सैलड्स, जूसेस, जितना हो सके तकरीबन 30% आपकी डेली डाइट प्राणा फूड होना चाहिए। ये इस बात का हमें ख्याल रखना है। और अगर कभी एक दिन हमने बाहर का या जंक फूड ज्यादा खा लिया तो अगले दिन हम उसको फिर कॉम्पेंसेट कर दें। पर रोजाना कोशिश करेगी तकरीबन 30% आपकी डेली डाइट रॉ फूड होनी चाहिए। उसके बाद प्राणायाम। प्राणायाम से पहले अगर हम जनरली बोले एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज में पेल्विक मसल्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पेल्विक मसल्स का मतलब है आपकी जो अपर लेग्स के मसल्स हैं। आप किसी भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज को अपनाइए अपनी लाइफ में, चाहे आप वॉक करते हैं, डांस करते हैं, एरोबिक्स है, योगा है, आपने ध्यान देना है कि आपके पेल्विक मसल्स बहुत एक्टिव रहें। अपर लेग्स जो होती है, थाइस। व्हाई? बिकॉज उससे आपका जो जिन लोगों के पेल्विक मसल स्ट्रांग होते हैं उनका ब्रेन और हार्ट बहुत बेटर फंक्शन करता है। दैट इज वन थिंग। सो एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज व्हिच यू चूज, यू हैव टू डू 30 minutes a day, thrice a week. Make it a routine. देखिए, ये कहने में और करने में जो है वो आपको तालमेल बिठाना पड़ेगा, क्योंकि हम सुन लेते हैं बहुत कुछ, पर मेरा जो मकसद है इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम्स करने का वो यही है कि लोग इम्प्लीमेंट करें। ठीक है? तो और आसान सी चीजें हैं, कोई कठिन नहीं है। हमारे पास हर चीज के लिए समय है, अनफॉर्चुनेटली खुद के लिए नहीं है। इसीलिए सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम चलते हैं प्राणायाम की एक बहुत पावरफुल टेक्निक। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा
क्योंकि यहाँ पे हम बैठे बैठे योगा तो कर नहीं सकते, पर हम फेस योगा जरूर कर सकते हैं। तो कुछ एक 2-3 बड़ी अच्छी टिप्स हैं जो फेस योगा की मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सो वन इज फॉर द अंडर आई डार्क सर्कल। ज्यादातर के महिलाओं को ये परेशानी रहती है, तो इसका एक बहुत ही सिंपल उपाय है। ये आपने अपनी इंडेक्स फिंगर को अपनी आईज की आउटर एंड्स पे रखना है और यहाँ से टैपिंग करते हुए इनर एंड्स पे जाना। फिर से करेंगे, फ्रॉम आउट टू इन एंड फ्रॉम इन टू आउट। आईज क्लोज रहेंगी, पूरा फोकस टैपिंग पे, और जिस एरिया पे आप टैप कर रहे हैं अंडर आई उस पे रहेगा। और टाइम नोट करके आपने कम से कम 2 मिनट घड़ी देख के इसको करना है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे आप देखेंगे कि 10 से 15 दिन में ही डार्क आई सर्कल्स काफी ठीक हो जाएंगे। दिस वाज वन थिंग। सेकेंड इज द ओवरऑल ब्लड सर्कुलेशन ऑफ योर फेस। उसके लिए देखिए आप यहाँ 2 फिस्ट बनाएंगे। ये फिस्ट बना के आप अपनी चीक्स पे रखें और अब इसे आप सर्कल्स में घुमाएंगे क्लॉकवाइज 10 टाइम्स। इसको आपने एंटी क्लॉकवाइज नहीं करना है, क्लॉकवाइज करना है, चीक बोन को उठाते हुए आगे से पीछे। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन ऑफ फेस बहुत अच्छा है। एंड द थर्ड इज I hope the exercises are clear to you. The under eye dark circles, blood circulation, and the third is the most important one, double chin, treating double chin. ये देखिए दोनों हाथों से इस तरह से वी बनाना है। वी बना के इसको यूं फोल्ड कर लें। फोल्ड करके यहां से लेके चिन से अपने ईयर्स तक लेके जाना। Show some love to your face through face yoga. These exercises will hardly take 5 minutes in a day, and they work wonders if practiced regularly. Ten times आप ये कर सकते हैं। You can also apply some lotion on your fingers so as to avoid friction on your skin. I think ये clear है सबको? तो banana food, exercise of pelvic muscles, face yoga, और अब हम चलते हैं बहुत पावरफुल टेक्निक जिसका नाम है नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन की थोड़ी सी साइंस समझेंगे, क्या सही विधि है, द करेक्ट मेथड ऑफ डूइंग इट, वो समझेंगे। सौरभ जी प्लीज स्लाइड नंबर 3 शेयर करेंगे। देखिए यहाँ पे दो नाड़ी पे ध्यान देंगे, ईड़ा और पिंगला। जो ईड़ा नाड़ी है, ब्लू नर्व है, ब्लू नर्व देखिए आप, आपकी स्पाइन के बेस की लेफ्ट साइड से स्टार्ट होती है। It is taking 3.5 rounds of your spine and it is entering into the right side of your brain. Pingala, which is the red nerve, begins from the right side of the base of your spine, takes 3.5 rounds of the spine and ends in the left side of your brain. And Sushumna is exactly in between your spine. It begins at the base of the spine and it ends in your midbrain. I hope this diagram is clear to all of you. अब ये ब्रीदिंग टेक्निक आप समझेंगे। इस स्लाइड को आप हटा दीजिए so that everybody can see how I am doing it. अब उस पिक्चर को आप अपने मन में रखते हुए राइट नॉस्ट्रिल को राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर से आपने क्लोज करना है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आपने ब्रेथ को ऊपर खींचना है। अपनी लेफ्ट साइड ऑफ द स्पाइन से एयर को लिफ्ट करते हुए स्पाइन के 3 राउंड्स लगाते हुए राइट साइड में आपने उस ब्रेथ को छोड़ देना है। फिर से इनहेल,
Imagine that you are lifting the breath from the left hand side of the spine, base of the spine. Let it take 3 coils of your spine. Let it end up in the right section of your brain. Once again, 3 times karenge. Inhale, lift the air up, let it enter the right hemisphere of your brain. Lift the air up from the left side of your spine. Let it enter in the right hemisphere of your brain. अब दूसरी तरह से करेंगे. Lift the air from the right side of your spine. Let it coil around your spine and enter in the left side of your brain. I hope सब लोग कर पा रहे हैं. Lift the air up from the right side of your spine. Inhale and let it go in the left side of your brain. Once more. 3 बारी आपने ये प्राणायाम टेक्निक करनी है. 3 बार लेफ्ट नॉस्ट्रिल क्लोज करके, 3 बार राइट नॉस्ट्रिल क्लोज करके. अब वो बारी आती है सुषुम्ना नाड़ी की जो कि बीच में थी. उसमें अब आपने नॉस्ट्रिल क्लोज नहीं करनी है. लिफ्ट द एयर अप फ्रॉम द बेस ऑफ योर स्पाइन. लेट इट शूट इनटू द मिडिल पार्ट ऑफ योर ब्रेन. Inhale, exhale and relax. Once more. Inhale. Without closing the nostrils, you are lifting air from the base of your spine. Let it go to the midbrain. Inhale, exhale and relax. Inhale, exhale and relax. Inhale, exhale and relax. I hope ये ब्रीदिंग टेक्निक समझ आ गई है. और अगर किसी को डाउट्स है तो हम लास्ट में आपके क्वेश्चंस ले लेंगे. So this was what I had to cover in body. We did face yoga, we understood exercise and food, and we did the breathing powerful technique of Nadi Shuddhi. तो चलिए अब सोल पे चलते हैं. तो अब मुझे कोई यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि सोल का फूड क्या है. How do you feed your soul? How to make your soul happy? स्वाध्याय. हाँ जी. Meditation. Yes, meditation. Correct. स्वाध्याय. स्वाध्याय अच्छी किताब पढ़ना, अच्छी बुक्स को पढ़ना. स्वाध्याय करना. वो स्वाध्याय. आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया. महापुरुषों की पुस्तकें पढ़ना, विद्वानों की पुस्तकें पढ़ना, अच्छी अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय करना, अध्ययन करना, स्वयं अध्ययन करना. स्वयं अध्ययन करना अच्छी पुस्तकों का आपके ब्रेन को भी एक्टिव करता है. तो है तो सब चीजें कनेक्टेड ही. दैट्स करेक्ट. तो चलिए, मेरी समझ से 2 मार्ग है, मेडिटेशन और रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस. तो जब हम कहते हैं रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, इसका मतलब निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करना. क्योंकि वो जब हम करते हैं तो हमें एक अंदरूनी खुशी मिलती है. और वो अंदरूनी खुशी जो है वो एक्चुअली हमारी सोल की पावर को बढ़ाती है. वो खुशी इसलिए होती है कि हमें लगता है ना कि हम जेन्युइनली हैप्पी हो रहे हैं. तो वो जेन्युइन हैप्पीनेस इसलिए होती है क्योंकि हमारी सोल फीड हो रही होती है उसमें. तो जितना हम अपनी सोल से प्यार करेंगे उतना ही दुनिया हमसे प्यार करेगी. ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है. तो रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस और मेडिटेशन. तो ध्यान में आज मैं एक बहुत ही अच्छी पावरफुल सिंपल सी सेल्फ लव मेडिटेशन आप लोगों के लिए लेके आई हूँ. तो रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस मुझे समझाने की जरूरत नहीं है. यहाँ सब लोग काफी एक्सपीरियंस्ड हैं, सीनियर सिटीजन्स भी हैं. तो वो जानते हैं कि दूसरों की निस्वार्थ भाव से सेवा करने से कौन सा सुख जो है वो प्राप्त होता है. तो हम मेडिटेशन पे चलते हैं. तो आज की जो मेडिटेशन है वो सेल्फ लव मेडिटेशन, खुद से प्यार कैसे करें, इस सेशन का मेन जो हमारा टॉपिक है उस पे ये मेडिटेशन मैंने खुद बनाई है. और मैंने एक हवाईयन प्रेयर है जिसे होपोनोपोनो कहते हैं, जिसमें 4 फ्रेजेस यूज होती हैं. वो मैं मेडिटेशन के दौरान ही आपके साथ शेयर करूंगी, उसकी हेल्प लिए. तो सिट विद योर बैक स्ट्रेट, सीधा बिल्कुल बैठेंगे, आंखें बंद, लंबी गहरी सांस पेट तक लेके जाएंगे. आज इस मेडिटेशन के माध्यम से हम स्वयं को प्यार करना सीखेंगे.
लंबी गहरी सांस पेट तक लेके जाएं। इनहेल टिल द स्टमक, एक्सहेल एंड रिलैक्स। सांस बाहर छोड़ेंगे, फिर से नॉस्ट्रिल से सांस अंदर ले जाते हुए। इस सारे प्रोसेस में आप अपनी आंखें बंद रखेंगे, अपने चेहरे पे एक मधुर सी मुस्कान लेकर आए। आपका संपूर्ण ध्यान आपके ऊपर ही रहना चाहिए। इनहेल, एक्सहेल एंड रिलैक्स। अब इमेजिन करिए कि आप अपने ही स्वरूप को, यानी कि खुद को, स्वयं को अपने सामने बैठा हुआ देखते हैं। खुद को अपने सामने बैठा हुआ देखें। अब अपने हाथों को खुद के हाथों में लीजिए, जैसे कि हम किसी बच्चे के हाथ अपने हाथ में लेते हैं या अपने किसी दोस्त के या फ्रेंड के। होल्ड योर ओन हैंड्स। इन योर विजुअलाइजेशन लुक इनटू योर ओन आईज। अपनी आंखों में देखिए, आप खुद के सामने बैठे हैं। अपने ही हाथ आपने अपने हाथों में ले लिए हैं और खुद का माथा चूमिए जैसे किसी बच्चे को प्यार करते हैं। अब खुद से ये शब्द कहिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। मुझे माफ कर दो क्योंकि मैंने सदा तुम्हें इग्नोर करके दूसरे रिश्तों को, दूसरे लोगों को ज्यादा अहमियत दी। मैं शर्मिंदा हूं कि मैंने तुम्हारा उस तरीके से ख्याल नहीं रखा जैसे मुझे रखना चाहिए था। मुझे माफ कर दो क्योंकि अब से मैं तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा या दूंगी। आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई थैंक यू, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि तुमने मेरा हमेशा साथ दिया। भले मैंने तुम्हें इग्नोर किया पर तुमने मेरा हमेशा साथ दिया। जब सारी दुनिया मुझे छोड़ के गई तब भी तुम ही मेरे साथ थे, मेरा अपना प्रतिबिंब, मेरा अपना स्वरूप, मैं खुद। मैंने तुम्हें इग्नोर किया, उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। मेरी माफी स्वीकार करो क्योंकि अब मुझे ये समझ में आ गया है कि खुद का ख्याल ना रख के मैंने खुद का ही, स्वयं का ही नुकसान किया। और जितना मैं खुद से प्यार करूंगा या करूंगी उतना ही दुनिया मुझसे प्यार करेगी। Now visualize that the image of yourself which is sitting in front of you, जो आपके सामने बैठी है, आपकी खुद की प्रतिबिंब, वो एक छोटी सी इमेज बन गई है और वो यहाँ पे आके आपके हार्ट चक्र के अंदर आ गई है। जैसे कि लॉर्ड हनुमान श्री राम की तस्वीर अपने हार्ट चक्र में, अपने हार्ट सेंटर में हमेशा छुपा के रखते हैं, उसी तरह से आपकी स्वयं की प्रतिबिंब छोटी सी तस्वीर बनके अब आपके हार्ट सेंटर में आ गई। अब आप अपने दाएं हाथ को अपने हार्ट सेंटर पे रखेंगे और बाएं हाथ को दाएं हाथ के ऊपर रखेंगे। So this small image of yours has entered your heart center and you have placed your right hand on your heart chakra and left hand over the right hand. आप खुद से ये अफर्मेशंस अपने मन में रिपीट करिए। मैं प्रेम हूं, मैंने आज खुद को पूर्ण रूप से एक्सेप्ट किया, अपनी गलतियों, अपनी खामियां, अपनी खूबियों के साथ। मैं खुद से प्रेम करता हूं या करती हूं। आई लव माई सेल्फ,
आई एक्सेप्ट माई सेल्फ अनकंडीशनली। मैं खुश हूं। हैप्पीनेस विल नॉट come to me, it will come from me। बाहर से खुशी नहीं मिलेगी मुझे, मेरे अंदर से खुशी बाहर निकलेगी आज के बाद से। मैं प्रेम हूं, मैं प्रेम ही फैलाने आया हूं। अपने हार्ट सेंटर से एक रोशनी को बाहर फैलते हुए देखिए। जिस रूम में आप बैठे हैं उस पूरे रूम को इस रोशनी ने भर दिया। मैं शुक्रगुजार हूं उन सब वाक्यों का, उन रिश्तों का जिन्होंने मुझे ठुकराया, चैलेंजेस दिए, दुख या पीड़ा दी, क्योंकि वहीं से मैंने गिर गिर के उठ के चलना सीखा। मैं आज से खुद को अनकंडीशनली लव और एक्सेप्ट करता हूं और करती हूं। मैंने इस सेल्फ लव की ज्योति को आज अपने हार्ट, अपने दिल में उजागर कर दिया है और मेरे थ्रू ये रोशनी अब सारे संसार में फैलेगी। I am thankful to the person who has taught me this self-love and self-healing meditation। मैं उस व्यक्ति का, उस टीचर का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे ये खुद से प्यार करने की मेडिटेशन सिखाई। I am thankful to myself that I could visualize this beautiful meditation। मैं अपना भी शुक्रिया अदा करता हूं कि मैं इस खुद से प्रेम की ज्योति को अपने अंदर उजागर करने में सक्षम हूं। फिर से होपोनोपोनो की 4 फ्रेजेस हम बोलेंगे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। कल सुबह से ये एक्सरसाइज आपने मिरर के सामने शीशे में देख के अपने प्रतिबिंब को बोलना है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आज हमेशा करती रहूंगी। I love myself, I accept myself। अब आप अपने हाथों को रब करेंगे। रब योर palms, generate some heat and close your eyelids, sorry, place your palms on your eyelids and gently open your eyes। आई होप आराम से आप लोग जैसे कंफर्टेबल हो आंखें खोलिए। आई होप ये मेडिटेशन टेक्निक सबको समझ आई और क्लैरिटी से सब लोग विजुअलाइज कर पाए। लेकिन कब लोग क्या क्या कहना है ये तो याद ही नहीं है पूरा। मैं अब खुद को शीशे में देख के ये बोलना है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे माफ कर दो, इतना काफी है। और पानी में देख के क्या बोलना है? पानी में देख के बोलना है कि मैं जुग जुग जीऊं। मैं पानी में देख के आपको जो चाहिए वो आप बोल सकते हैं कि मुझे नहीं। हाँ जी, आप बताइए। पानी में देख कि मुझे एक स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन दो। अच्छा मैडम अपना YouTube लिंक दे दो, अपना YouTube का लिंक। हाँ जी, वो आई थिंक अनीता जी आप लोगों से सबसे टच में है, या फिर मैं अभी यहाँ पे ना चैट बॉक्स में मुझे आप 1 मिनट दीजिए, मैं टाइप कर देती हूँ। टाइप कर दीजिए। हाँ टाइप कर दीजिए। आप लोग अपने कमेंट्स शेयर कर सकते हैं। हाउ यू लाइक। मैं ये कह रही हूँ कि हमें ये कहना चाहिए मैं अपने आप से संतुष्ट हूँ। हाँ जी, बहुत बढ़िया। देखिए अफर्मेशन आपकी अपनी है, मैंने तो आपको सिर्फ तरीका और विधि बताई। अफर्मेशन आपकी अपनी है, आप जो बोलना चाहिए आप बोलिए।
यानी मैं अपने आप से संतुष्ट हूँ। हाँ जी, मैं खुद को स्वीकारती हूँ। सार यही है असली। अगर आप मेडिटेशन बाय टीना कपूर टाइप करते हैं, जो कि मैंने लिख दिया है, तो भी सारे वीडियोस खुल जाएंगे। आई होप यू कैन सी इट। ये मैसेज आ गया है चैट पे। जो हमेशा खुश रहते हैं उन्हें तो कुछ जरूरत ही नहीं करने की। वो हमेशा खुश रहते हैं तो वो ब्लेस्ड हैं और उनका केमिकल बैलेंस अच्छा है, फिर वो दूसरों को भी खुश रखें जो खुद खुश हैं। उनकी फिर ये ड्यूटी है। तो उनके आसपास जो रहते हैं वो सब खुश रहते हैं फिर। हाँ जी, क्योंकि वो उनकी जो सोल है ना वो पावरफुल है, तो वो लाइट स्प्रेड होती है, तो उसके नजदीक जो आता है वो भी खुश हो जाता है। लिंक आई नहीं है। नमस्ते। हाँ जी, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टाइप इट फ्रॉम फोन, जस्ट गिव मी अ ओके, मिनट। थैंक्स अ लॉट। जब हम खुश रहते हैं तो बाकी सब भी खुश रहते हैं, ये तो सत्य है। बिल्कुल जी। टीना जी, आप मुझे ना व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं लिंक हाँ जी। शेयर कर देता हूँ। और ईश्वर का धन्यवाद तो हम हर समय करते ही रहते हैं। ईश्वर की तो बहुत बड़ी मेहरबानी है ये, जिसने हमें ये शरीर दिया, ये सब सुख सुविधाएं दी, सब दिया। ईश्वर का धन्यवाद तो हर समय करते ही हैं। बिल्कुल उसी जी, के धन्यवाद से ही तो खुश होती है, खुशी होती है। हाँ जी, तभी मैंने कहा कि ग्रेटफुल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो कंप्लेन करते हैं लेकिन जो भगवान ने ब्लेसिंग दिया उसके लिए धन्यवाद करना भूल जाते हैं। सच बात है, ईश्वर की कुछ तो है ही लोग सबसे बड़ी मेहरबानी। कुछ लोग दूसरों को भी खुश नहीं रहने देते, उनका क्या किया जाए? उन्हीं के लिए तो ये सब बताया है। उन पे ध्यान ना दिया जाए, स्वयं पे ध्यान देना है। उन पे ध्यान ना दिया खुद मस्त रहो। बहुत से लोग खुद हैं मस्त ऐसे जो रहो। दूसरों उसका एक ही इलाज है, अपने में मस्त रहो। हाँ जी, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। अब आप लोग आई थिंक लिंक देख सकते हैं, मैंने शेयर किया है। और एक इजी मेथड मैं आपको बताती हूँ। अगर आप YouTube पे जाएंगे तो मेडिटेशन बाय टीना कपूर टाइप करेंगे तो भी मेरे सारे वीडियोस अपने आप ओपन हो जाएंगे। एंड तेजिंदर जी, if you have to thank the, if there is anybody from the district, kindly thank the people because I will do this. Okay. And if any questions are there, आप लोग पूछ सकते हैं। कोई डाउट है या कोई विधि या मेथड समझ नहीं आया या किसी एक्सरसाइज में, तो मैं दोबारा बता सकती हूँ। नेगेटिव बिलीफ को जो है टीना जी, नेगेटिव बिलीफ को कैसे ठीक किया जाए? हाँ जी, एक तो मैंने आपको बताया ना, 2 तरीके थे उसके। एक नेगेटिव बिलीफ क्लियरिंग सेशन है, वो मेरा मेडिटेशन है, जो कि मैंने अभी लिंक आपके साथ शेयर कर दिया। मैंने चैनल का नाम लिख दिया, आप टाइप करेंगे सारे वीडियोस उसमें खुल जाएंगे। उसमें नेगेटिव बिलीफ क्लियरिंग। और दूसरा जो है वो पानी वाला जो एक्सरसाइज हमने शेयर किया था, वो सबसे आसान तरीका है नेगेटिव बिलीफ क्लियर करने का। इसको रिपीट कर दें तो अच्छा है। तो पानी में आपने 3 बार देखना है और बोलना है, गिव मी अ हेल्दी माइंड एंड बॉडी। या अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को रिमूव कर दो, ऐसे बोलना है। वो तो आपको ज्यादा पता है कि पानी में देख के क्या बोलना है। मैंने आपको विधि बता दी। मैं क्या बोलती हूँ, गिव मी हेल्दी माइंड एंड बॉडी। तो 3 बार मैंने बोला, पानी को देखना है, और मैंने बोला तो वो मैंने सुना भी, तो मेरे ईयर्स यूज हुए, माउथ यूज हुआ, है ना। हमने सेंसेस को एक्टिवेट किया, मैंने उसे देखा, मेरी आईज इसी में यूज हुई, और फिर मैंने उस पानी को आंखें बंद करके पी लिया पूरी कंसंट्रेशन के साथ। और ब्रेन भी यूज हुआ। डेफिनेटली ब्रेन एक्टिव होता है जितना आप सेंसेस को इन्वॉल्व करते हो। ये जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, जितना ये एक्टिव होंगे ब्रेन उतना एक्टिव होगा। अच्छा, नाड़ी शोधन की जो मैंने टेक्निक बताई थी, वो इसीलिए आंखें बंद करके बोला था, क्योंकि यूजुअली जब हम प्राणायाम करते हैं तो हम आसपास की बाहर की चीजों को देख रहे होते हैं। वो प्राणायाम की विधि उतनी इफेक्टिव नहीं होती जितनी आप आंखें बंद करके करोगे। आप ऑक्सीजन ऊपर खींच रहे हो, आप ब्रेन की तरफ लेके जा रहे हो। वो बहुत पावरफुल टेक्निक है। इसलिए ब्रेथ वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ब्रेन को एक्टिव करने में। टीना कपूर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी।